हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, कोशिका। ठीक है। एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए साइंस का है। क्लास नंबर 4 है आपकी एचपी पटवारी एंड एचपी जेबीटी कमीशन के लिए। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम ले रहा है एचपीएससी 2026 में। साइंस कोशिका के चैप्टर देखेंगे आज। ठीक है, आपके सिलेबस में क्या क्या है? सेल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनलीज, सेल डिवीजन कैसे होती है, टिश्यूज़, प्लांट एनिमल टिश्यूज़ एंड देयर फंक्शंस, इम्प्रूवमेंट इन फूड सोर्सेज एंड देन क्रॉप एनिमल्स फार्मिंग एंड मेथड फॉर बेटर यील्डिंग। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। आपको इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, और इफ़ अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियो और देखने के लिए। एचपी पटवारी और जेबीटी। ठीक, तो यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, साइंस की भी चल रही हैं। ओके, और मॉक्स भी हैं, चेक कर सकते हो आप प्लेलिस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल एमसीक्यू भी करेंगे, पहले देख लेते हैं सेल होता है क्या है। सेल है क्या? आपकी यूनिट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ लाइफ। सेल्स कोशिका, जैसे आपकी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग यहाँ पे ये ईंटों से बनी होती है, एक एक छोटी छोटी ईंट होती हैं इसमें। वैसे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से है ना, ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सेल से, कोशिकाओं से। ठीक है, ये ब्रिक्स हैं आपकी, जैसे घर बना होता है छोटी छोटी ब्रिक्स से, वैसे ही सेल जो है ना आपका वो किससे बना होता है? सॉरी, ऑर्गन्स जो है ना आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल से बने होते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1665 में। 1665। काफ़ी छोटे होते हैं सेल, काफ़ी बड़े बड़े भी सेल होते हैं, छोटे सेल भी होते हैं, जो कि नॉर्मल आंखों से आपको दिखते नहीं है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखना पड़ता है। उन्होंने क्या करा था, एक पेड़ है ना, इसकी बार्क होती है, नीचे वाला मोटा सा पार्ट होता है, वहाँ से एक कोर्क लिया था, उसको देखा था सेल। उन्होंने देखा था कि सेल जो है ना वो एक दूसरे से सेपरेट जो हो रहे हैं, किसकी हेल्प से हो रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से, कोशिका, ठीक है, झिल्ली की हेल्प से हो रहे हैं। देन देखते हैं सेल में होता क्या क्या। ठीक है, सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, कोशिका। और आपका सेल में होता क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सेल्स, कोशिका, सेल को बना के बनता है एक टिश्यू, और टिश्यूज़ को बना के बनता है एक ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन को मिला के बॉडी बन जाती है आपकी। तो यहाँ पे सेल्स में होता क्या क्या पहले देख लेते हैं। सेल में कोशिका, इसमें होता क्या क्या है? सेल में एक होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन आपकी, सेल मेम्ब्रेन, फिर देन आपका न्यूक्लियस होता है, और आपके पास होती है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक, न्यूक्लियस को बोलते हैं हम केंद्रक, और साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ओके, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखते हैं सेल कैसा दिखता है। सेल है, मान लो एक सेल है। ठीक है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, क्या क्या देखा? सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, और यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस होता है, जेली टाइप। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया बचा, यहाँ पे जेली जेली सब्सटेंस होते हैं आपके पास।
अंदर आपका न्यूक्लियस आ गया, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखना क्या क्या है, ये जो ना अंदर ये आपका न्यूक्लियस है पूरा, ये क्या न्यूक्लियस केंद्रक आपका, ये जो जली पानी पानी जली जली सब्सटेंस है ना अंदर, ये यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट लगाए हैं, यहाँ इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और ये जो ना आपके पास बाहर लाइन दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शेप जो बताती है ना, शेप आपको कौन बताती है, किसी सेल की शेप डिफरेंट हो सकती है, तो वो कौन शेप बताती है आपकी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से आपकी शेप बनती है, सेल की शेप। और ये परमेबल होती है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब कि देखते हैं अभी, ठीक है, 3 चीज़ें लगी पता, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, न्यूक्लियस है आपका, फिर आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक। फिर यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होती है न्यूक्लियस के बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये कौन सी है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस केंद्र की झिल्ली, ठीक है, मेम्ब्रेन, हिंदी में हम देखेंगे इनको। ओके, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपका ये है और ये न्यूक्लियस ये है, इन दोनों को सेपरेट क्या कर रही है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली आपकी पोरस होती है, पोरस मतलब से डॉट 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 होंगे। तो यहाँ पे क्या काम करती है, ये कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन आपकी, पोरस। ओके, पोरस होती क्यों होती है पोरस, ताकि हमें सामान जो ना अंदर बाहर जा सके, मटेरियल जो है ना ये बाहर भी आ सके अंदर भी जा सके, ठीक है, किसके सेल के अंदर, वो काम करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर आपके सामान जाने आने के काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसी होती है, पोरस होती है, दोनों मेम्ब्रेन जो है ना पोरस होती हैं, मतलब उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब सेलेक्ट करके ये जो डिसाइड करेंगे जो चीज़ सही चीज़ है, जो उनको चाहिए वो अंदर जाएगी, जो नहीं चाहिए वो बाहर रहेगी, ठीक है। और यहाँ से बाहर सेल से कौन चीज़ को कैसा मटेरियल बाहर जाएगा वो भी ये डिसाइड करती है, ठीक है। मेम्ब्रेन कौन सी आपकी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर है, और सेल के बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ से बाहर जाती हैं चीज़ें, यहाँ से अंदर भी आती हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से होती हैं, परमेबल है, सॉरी पोरस होती है, ठीक है, मतलब जैसे ऐसे पूरी होगी यहाँ पे, तो यहाँ से सामान अंदर, यहाँ से बाहर मटेरियल अंदर बाहर जाने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस से बाहर सामान साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म से अंदर जाएगा, ये कौन सा काम करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस और आपके साइटोप्लाज्म को, ऐसे क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट क्या करती है, कौन सी मेम्ब्रेन करती है आपकी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और आपके काफ़ी सेल्स हैं, मान लो ये सेल्स हैं बहुत आपके, ये एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से, सेल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म में होता है आपके पास, यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे गोगली बॉडीज़ होती हैं, गोगली बॉडीज़, फिर यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहीं पे होता है, ठीक है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है आपके पास, ठीक है, जीन्स वगैरह होते हैं इसमें, न्यूक्लियस जीन्स वगैरह, जीन के कंग बनते हैं, जैसे आप पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे बच्चे हुए, ठीक है, तो इनमें जीन के कुछ ट्रांसफ़र होते हैं, कुछ गुण जो ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं जीन की हेल्प से, ठीक है। पेरेंट्स से बच्चों में कुछ, जैसे किसी के किसी की हाइट लंबी है तो उनके लड़कों की भी हाइट लंबी होती है, ठीक है, उनकी मतलब जो उन ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनके, ठीक है, उनकी भी हाइट लंबी होती है, तो कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं मम्मी मम्मी पापा से, ठीक है, जैसे ऊपर नीचे आते हैं, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे ये पेरेंट्स है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हुई, तो यहाँ पे कुछ गुण आगे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस। और आपके जीन्स इसमें पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कौन सी कहाँ है ये भी क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोम्स आपके कहाँ है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। इतना सा हो गया, ठीक।
फिर देखते हैं सेल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। सेल्स के कोशिकाओं के टाइप किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे। कैसे, या तो किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल होगा, यूनिसेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर, मतलब कि एक ही सेल है ना, ठीक है। अगर एक ही सेल है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा सेल हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी से मैनी, मतलब बहुत सारे सेल्स, ठीक है। यहाँ पे वन, यूनि मतलब वन, और ये सेल। ओके, जो कि ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, जो कि एक ही सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, एग्जांपल याद रखने, अमीबा, आपका अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से, ठीक है। और यहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं उसको, स्यूडोपोडिया, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में जो बने होते हैं मोर सेल से, मोर देन वन सेल, ठीक है। सेल में दो टाइप्स देख ली, जिसमें एक से बना हो उसको बोलते हैं यूनी, और जो ज़्यादा से बना हो, एग्जाम्पल याद रखने, अमीबा, पैरामीशियम। ओके, फिर यहाँ पे डिफरेंट शेप्स होती हैं, देखा शेप्स किस पे डिसाइड होती हैं, शेप सेल की आपकी कैसे डिसाइड होती है, सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं आपकी। तो शेप्स शेप्स कैसी कैसी होती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती है आपकी, स्फेरिकल गोल, या तो हो जाएगी आपकी इलोंगेटेड स्पाइंडल शेप, ठीक है। इनकी फोटो देखते हैं, स्पाइंडल शेप। देन आपकी होगी लॉन्ग ब्रांच्ड, लॉन्ग ब्रांच, ठीक है। स्फेरिकल किसके होते हैं आपके, रेड ब्लड सेल लोग जैसे आरबीसी, या इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ओके, फिर आपके मसल सेल्स होते हैं, मसल्स के सेल, इनकी कैसी शेप होती है आपकी, स्पाइंडल शेप होती है। और लॉन्ग ब्रांच भी किसकी होती है, नर्व सेल की, नर्व सेल, ठीक है। और न्यूरॉन, शेप्स याद रखनी है किसकी कैसी शेप है। ओके, ठीक, इनकी शेप्स देख लेते हैं अभी, शेप्स, ठीक है। ये आपकी शेप्स हैं, हिंदी में लिखी हुई हैं, गोलाकार कोशिकाएं हैं, हिंदी में है, ठीक है। ए वाली देखते हैं, पहले ए वाली देखते हैं। ए आपकी आरबीसी, स्फेरिकल है, ठीक है। ये कैसे हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये शेप कैसी है इनकी, स्फेरिकल, दिख रही है ना, गोली आपकी, गोलाकार, ठीक है, स्फेरिकल गोलाकार है, ठीक है। ये दिख रही है आपको सेकंड, ये स्पाइंडल शेप है, ठीक है। कैसी है, स्पाइंडल शेप अभी लिखवाई, और ये किस चीज़ की है, मसल्स की है, ओके, मसल्स की है। और ये नर्व सेल है आपके पास, नर्व सेल, ओके। नर्व सेल की लॉन्ग ब्रांच, ऐसे से लंबी सी ब्रांच होगी, यहाँ पे कुछ निकला होगा, यहाँ पे गोल होते हैं, गोल गोल, या तो शेप ऐसी होती है, या तो एलोंगेटेड, ऐसे करके कुछ होंगे, ये एलोंगेटेड है, ठीक है। तो मसल्स के होते हैं, ये नर्व्स के, और रेड ब्लड सेल ऐसे दिखते हैं। शेप्स याद रखनी है कैसे, स्फेरिकल, स्फेरिकल आपके, ठीक है, गोलाकार किसकी होती है, रेड ब्लड सेल्स की। स्पाइंडल किसकी होती है, मसल सेल्स की। लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल की, ठीक है। गोलाकार कोशिकाएं किसकी होती हैं, ठीक है। और ये और लंबी, ठीक है, नर्व सेल ऐसे दिखते हैं, और ये, ठीक है। अभी सेल में देखा क्या क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस बीच में न्यूक्लियस, ये जो भी स्पेस आपकी यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये ऑनियन पील का एग्जांपल है, ओके। यहाँ पे भी ये केंद्रीय झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ ये सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है। ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो दिख रहा है बीच में, ये न्यूक्लियस, ठीक है। और कोशिका झिल्ली है बाहर, ओके। फिर यहाँ पे आपको पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है,
सबसे छोटा सेल स्मॉलेस्ट सेल पूछ ले आपको, लार्जर सेल पूछ ले, लार्जर सेल किसका होता है, एग होता है ऑस्ट्रिच का। लार्जेस्ट कौन सा होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट कौन सा आपके पास, बैक्टीरिया। ओके, स्मॉलेस्ट सेल पूछ ले, लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले तो कौन सा आपका, बैक्टीरिया आपका स्मॉलेस्ट सेल है। इसकी ये क्या होती है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर ठीक है। और इसका साइज़ क्या होता है 170 mm से 130 mm ठीक है। सबसे बड़ा सेल कौन सा आपका, ऑस्ट्रिच का है। सबसे छोटा कौन सा, बैक्टीरिया। ओके, सेल में इतने तो देख ली, शेप्स देख ली आपने। ओके, यहाँ पे देखा था नर्व सेल ठीक है। नर्व सेल ये क्या करता है, नर्व सेल काम क्या करता है, नर्व सेल ठीक है रिसीव और ट्रांसफ़र मैसेज करता है। क्या करता है, मैसेजेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ठीक है। क्या करता है, रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है क्या, मैसेजेस। जब आपको लगती है जैसे हाथ में आपको लग रही है, यहाँ पे कुछ हुआ हाथ में, तो वो मैसेज पहले ब्रेन को जाता है ठीक है, फिर आपको फील होता है ठीक है। मतलब नर्व्स जो है ना आपको मैसेज रिसीव करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं। लगी मैसेज ट्रांसफ़र होगा ठीक है आपको ब्रेन को कि यहाँ पे लगी है, पेन होगी आपको। ओके, और सेल मेम्ब्रेन देखा क्या करती है, शेप के करती है। ओके, ये चीज़ें देख ली। यहाँ पे क्या है, कहाँ गया ठीक है, ये देख लिया। ये तो आपका नॉर्मल एनिमल्स का ठीक है, एनिमल्स या ह्यूमन चीक्स। अब प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के केस में ना यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा ही होती है, यहाँ पे होती है सेल वॉल। सेल वॉल किसके केस में होती है, प्लांट्स के केस में। ये डिफरेंस होता है प्लांट्स और इसमें देखेंगे ठीक। सेल वॉल किस में होती है आपकी, प्लांट्स में होती है। ओके, और बैक्टीरिया में भी होती है सेल वॉल। सेल वॉल किस में होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। ओके, बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल होती है और प्लांट्स में सेल वॉल होती है ठीक है। आपको पूछे एनिमल्स इसमें होती है तो नहीं होती सेल वॉल उसमें। एनिमल्स का ये देखो ठीक है, इसमें यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे सेल वॉल होती है किसमें, प्लांट्स में। क्योंकि प्लांट्स वगैरह क्यों होती है सेल वॉल, ये प्लांट्स में सेल वॉल होती है क्यों, प्रोटेक्शन के लिए होती है, ताकि तूफान आ रहे हैं, विंड आ रही है आपकी, तूफान आ रही है, आंधी आ रही है, कुछ भी हो रहा है तो एक तो पेड़ हिलते नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे विंड आ रही है, उससे बचने के लिए सनलाइट्स ठीक है, काफ़ी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ठीक है, हवा वगैरह चल रही है, कुछ हो रहा है तो उससे बचने के लिए होता है ये। ओके, पार्ट्स ऑफ सेल देख लिए, टाइप्स देख लिए, शेप देख ली ठीक है, साइज देख लिया। ओके, फिर टिश्यू क्या होता है ठीक है, टिश्यू ये तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल का ग्रुप, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू। और टिश्यू को मिला के क्या बन जाता है, टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन बन जाता है। डिफरेंट ऑर्गन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। जैसे पेड़ों में देखें तो रूट्स होती है आपकी, रूट्स, रूट्स डिफरेंट काम करती है, रूट्स से काम करती है आपका। यहाँ से मिनरल वाटर, मिनरल और वाटर लेके जाती है ठीक है, मिनरल और वाटर ऑब्जॉर्व करती है क्या है, रूट्स आपकी। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का आपका डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ओके, फिर देन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन देखिए, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या करती है, सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे से, सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर ठीक है, दो सेल हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट करती है। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ये देखना, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट्स करती है किसका, मटेरियल्स का। देख लिया था ये ठीक है, कि यहाँ से सामान अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर भी जाएगा उसके भी कौन काम करता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, और आपकी प्लांट्स के केस में होती है सेल वॉल, प्लांट्स के केस में होती है आपके पास सेल वॉल। ओके,
प्लांट्स के केस में सेल वॉल होती है, क्यों होती है? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर के प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है। ओके, फिर देन आपका साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म भी देखा था। साइटोप्लाज्म में क्या होती है? ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। सेल मेम्ब्रेन होता कहाँ कहाँ है? सॉरी, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, किसके बीच में होता है? आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब किसके बीच में है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसमें काफ़ी ये होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, राइबोसोम्स हो गए, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। गोगली बॉडीज़ होगी। ओके, फिर आपका न्यूक्लियस को सेपरेट क्या करता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपको साइटोप्लाज्म से, ठीक। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस कैसा? स्फेरिकल, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है, स्फेरिकल। और एक सेंटर में प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है, सेल के सेंटर में, ठीक। इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और एक किस में रोल करता है? रोल ऑफ इनहेरिटेंस। किस में प्ले करता है रोल? प्ले इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब जैसे जीन्स अभी देखे ना, जीन्स वगैरह आपके ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से, मतलब जो भी उनके ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, उनमें। और इस सारे कंटेंट को क्या बोलते हैं? ये पूरा जो इसको और क्या बोलते हैं? ये आपका पूरा जो है, ठीक है, ये जो पूरा कंटेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी है ना पार्ट ये दिख रहा है सेल में, उसको एक और नाम भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म दिख रहा है आपको, और आपको दिखा यहाँ पे न्यूक्लियस। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस है केंद्रक, साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य। इन दोनों को बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटो, पूछ लेता है, ठीक है, प्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसको लिविंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, जिंदा पार्ट भी बोलते हैं सेल का, लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल, कोशिका का जिंदा भाग, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक। जो भी कंटेंट है ना ये सेल का, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये लिविंग सब्सटेंस सेल का, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये भी देख लिया। फिर देन सेल की एक और डिवीज़न है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। किसके बेसिस पे वो देखते हैं? सेल कोशिका आपकी और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। नीचे देखते हैं, ठीक है। सेल कोशिका आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, किसके बेसिस पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और आपका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हिंदी में भी देखेंगे इनको। आपके प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? देखो यहाँ पे देखिए अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कुछ सेल्स में होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है आपकी, ठीक है, कुछ में होती है। तो जिन सेल्स में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी झिल्ली नहीं है, ठीक है। कौन सी? न्यूक्लियस वाली, और न्यूक्लियस के बाहर थी ना, वो वाली नहीं है। तो क्या होगा? आपके ये मिक्स ही होंगे सारे ही, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली मान लो दीवार ही रख लो, ठीक है, दीवार नहीं, सॉरी, ये वाली चीज़ नहीं है, तो ये मिक्स होंगे, इसके साथ ये भी मिक्स, इसके साथ ये भी मिक्स। आप पता लगा पाओगे कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और इसमें होती है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जिसमें आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन देख ली क्या होती है। एग्जाम्पल पूछता है यहाँ से, एग्जाम्पल के जिसमें अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो सामान इधर उधर गिरा होता है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता है, विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, विदाउट
वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आपका, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड होता है। ओके, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है आपका, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है तो आप देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। फिर देन आपके इसमें है क्या एग्जांपल्स, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जांपल क्या है इसके, बैक्टीरिया, एग्जांपल से क्वेश्चन आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। यहाँ से भी क्वेश्चन फंस जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कौन से हैं, 3-4 नीचे ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक कौन से हैं। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब क्या है, प्रो आपका, प्रो का मतलब क्या है, ठीक है, प्रो, और ये कैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, ठीक। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे भी कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, और यू का मतलब ट्रू, ट्रू न्यूक्लियस उसका भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रू। यू का मतलब क्या है, ट्रू आपका, ठीक हो गया इतना सा। फिर सेल्स में एक और चीज़ भी होती है, यहाँ पे खाली खाली चीज़ होती है, यहाँ पे खाली होगी बिल्कुल, ठीक है। जो खाली खाली चीज़ होगी ना, बिल्कुल खाली साइटोप्लाज्म के अंदर, इनको बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, VACUOLE। जो खाली खाली स्पेस होती है ना, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, ओके। और ये वैक्यूल्स जो है ना आपके, वैक्यूल्स, ये खाली खाली जगह होती है, वैक्यूल्स, ये आपके क्या होते हैं, ओके। और प्लांट्स और सेल्स में, इस प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंस होता है सेल के स्ट्रक्चर में, सेल्स में, तो वो देखते हैं। ये आपका प्लांट्स का, ठीक, और ये एनिमल सेल, इनसे डिफरेंस से क्वेश्चन आता है। एनिमल सेल, प्लांट सेल, ठीक है। क्वेश्चन आई आपकी, अभी देखा वैक्यूल्स, ठीक। पहले प्लांट सेल देख लेते हैं, प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है आपकी, सेल वॉल, ठीक। और आपके एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। पहला डिफरेंस तो ये है। फिर यहाँ पे देखना ऐसे दिखता है, फिगर से हो जाएगा ये क्लियर। फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये बीच वाला, ये खाली हिस्सा है, वैक्यूल है, ये वाला खाली हिस्सा वैक्यूल है, ये आपका साइटोप्लाज्म अंदर, ठीक है, जहाँ पे है। अभी देखा ना, जो खाली हिस्सा होता है वैक्यूल, खाली हिस्सा भी होता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स आपका। ये आपका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन ग्रीन कुछ चीज होगा, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका प्लांट का सेल है। फिर यहाँ पे एक सेल वॉल है, तो सेल वॉल भी होगी। किसके केस में होती है, प्लांट्स के केस में, ठीक। अब एनिमल्स का बना लो। एनिमल्स में नॉर्मली ये न्यूक्लियस आपका, ठीक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स में जो खाली जगह होगी, ठीक है। होता क्या, वैक्यूल्स जो होते हैं ना, पहले देखो खाली जगह, देखो खाली जगह किस में बड़ी दिख रही है आपको, प्लांट सेल में बड़ी दिख रही है ना। तो प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं, ये वैक्यूल है आपका, UOLE, ठीक है, वैक्यूल, ये भी वैक्यूल है। साइज जो होता है प्लांट्स में वैक्यूल बड़ा होता है आपके पास, और एनिमल्स में छोटा होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल्स किस में बड़ा होता है, प्लांट्स में क्या बड़ा दिख रहा है ना आपको, जैसे प्लांट्स में बड़ा है, तो प्लांट सेल में हैव लार्ज वैक्यूल्स, ठीक है। और आपका एनिमल सेल में, जैसे चीक सेल हो गया, इसमें स्मॉलर वैक्यूल होता है, ठीक है, छोटा होता है वैक्यूल। इसमें मेम्ब्रेन, इसमें सॉरी ये नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, एनिमल्स में। ये आपकी सेल वॉल है,
ये वाली बाहर वाली सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, ये आपका साइटोप्लाज्म तो दिख रहा है, साइटोप्लाज्म, ओके, ये न्यूक्लियस आपका, ठीक। और देन वैक्यूल्स प्लांट्स में बड़े होते हैं, एनिमल्स में छोटे होते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, सीधी सेल मेम्ब्रेन आपकी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपका, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल वॉल क्या करती है, इधर बाहर अंदर मटेरियल्स ये करने का, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपकी बाहर अंदर ये करने का, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल में देख लिया। और एक ग्रीन जो है ना प्लांट्स में, ग्रीन इनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। किस काम में आते हैं, फोटोसिंथेसिस के काम में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। एनिमल्स में देख लिया, इतना देख लिया, ठीक है। फिर दिन देखते हैं लीफ देखा होगा आपने, पत्ता, उसमें कलर चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्मॉल कलर थिंग होती हैं, स्मॉल कलर बॉडीज, ठीक। साइटोप्लाज्म में होती हैं, ग्रीन देखा, उनको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स, ठीक। जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं उनको बोलते हैं प्लास्टिक। कुछ जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, ग्रीन जो होंगी हरी होंगी, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट, उनको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन कलर प्लास्टिड को और क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर हरे रंग का प्लास्टिड किस में होता है, प्लांट्स में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और किस काम में आता है, फोटोसिंथेसिस के काम में आता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ओके, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस किसका, ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ओके, राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ऑफ सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको फोटोसिंथेसिस काम में आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चन देखें आप, नोट्स देख लें एक बार जो पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे ये थी आपकी हिंदी में, ठीक है, हिंदी में देख लेना इसको। ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है, ओके। न्यूक्लियस रिक्त का, ठीक है, वॉक्यूल्स आपके इसमें छोटे हैं, इसमें बड़े हैं प्लांट्स में, ठीक है। जंतु कोशिका, ये आपकी कोशिका भित्ति, ये बाहर वाली, ठीक है, इसमें है क्योंकि ये प्लांट्स में है, एनिमल्स में नहीं होती। वैक्यूल्स का साइज़ क्या है, ये कोशिका झिल्ली, ये दिख रही है आपको, ये कोशिका झिल्ली, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया ठीक है। और ये प्लास्टिड हो गए, हरे क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, ये जो है साइटोप्लाज्म आपका, ये आपका केंद्रक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, कोशिका झिल्ली होगी। फिर देन ये देख लिया, इंग्लिश में ये है, इंग्लिश में बता दिया आपको, ठीक है। सेल्स हो गए, टाइप्स हो गए, ठीक है, ओके। क्या क्या देखा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सेल के बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है, देख लिया। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। डिस्कवर किसने करा था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ओके। सेल्स की कौन कौन से टाइप हैं, एक सेल से बनाओ यूनिसेलुलर, दो सेल से बनाओ आपका मल्टी सेलुलर, एक कोशिकाई जीव, एक कोशिका से बनाओ, ठीक है, एक कोशिका से बनाओ आपका। देन आपका है जो कि अनेक कोशिकाओं से बनाओ, ठीक है, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। सेल में होता क्या कि आपको सेल वॉल होती है, प्लांट्स में होती है सिर्फ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ओके। कोशिका भित्ति केवल प्लांट्स में होती है, पादप में होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, न्यूक्लियस आपका, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है। प्रोवाइड करती है शेप, स्पॉट एंड प्रोटेक्शन के काम आती है। शेप मेड ऑफ सेलुलोज बनी होती है आपकी। सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है। कोशिका के आकार, सुरक्षा और मजबूती देती है।
सेलुलोज से बनी होती है। PDF को रिटर्न कहाँ पे मिल जाएगी? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलते हैं। अभी देखा सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आउटर कवरिंग होती है, मूवमेंट्स करती है बाहर अंदर, सब्सटेंस इन एंड आउट। कोल बोलते हैं इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। पतली और लचीली बाहरी झिल्ली, ठीक है, पदार्थों को अंदर बाहर जाने के नियंत्रित करती है, ठीक है, झिल्ली कहलाती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म कैसा? आपका जेली लाइक सब्सटेंस है, सेल के अंदर होता है। क्या कंटेन करता है? ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ये है। कोशिका के अंदर सभी कोशिकाएं इसमें होती हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या था? कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर। याद रखना है, कंट्रोल सेंटर किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। DNA होता है इसमें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोशिका के नियंत्रण केंद्र ये भी बोलते हैं इसको, DNA, ठीक है, ये तीनों है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, ATP, प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में होता है। ऊर्जा घर गृह कहलाता है, ऊर्जा का घर कहलाता है, ठीक है। ATP बनाता है। पादप जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में इतना सा पता होना चाहिए। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण का स्थान बोलते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म अटैच टू एयर होता है, ठीक। वोक्यूल देख लिया, स्टोरेज ऑफ फूड वाटर वेस्ट, खाली सी जगह थी। लार्ज इन प्लांट्स, प्लांट्स में बड़ा होता है, एनिमल्स में छोटा देखा था। भोजन जल में, भंडारा में बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है, ये देखा था आपने वोक्यूल, ठीक है। इसमें देखते हैं फिर ये तीन चीज़ें थी, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया सेल टाइप्स, ठीक है। सेल देखा, यूनिट लाइफ 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ओके। कोशिका जीवन की ये है, हिंदी में ये है। सेल टाइप्स देखा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट, न्यूक्लियस के एब्सेंट होता है इसमें, वेल डिफाइंड विद मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस आपका। साइज़ छोटा होता है, स्मॉल दिस, एंड लार्ज होता है, 5 से इतना माइक्रोमीटर। ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती हैं। एग्जांपल्स बैक्टीरिया, ब्रूकिन एल्गी और प्लांट्स, एनिमल, फंगाई। इसका एग्जांपल ये है यूकैरियोटिक का, ठीक। ऐसे दिखते हैं, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल से प्लांट्स में पाई जाती है। कंट्रोल सेंटर या न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। DNA, RNA जेनेटिक मटेरियल होते हैं इसमें, ओके। कोशिका मस्तिष्क कहा जाता है। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कहाँ होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। देन ये साइडल बैग, लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? साइडल बैग्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर देन प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है? इसमें सेल वॉल होती है, इसमें नो सेल वॉल, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोइल्स। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये डिफरेंस, सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये देख लिया, ठीक है। अब देखना निकनेम से क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, पावर हाउस बोलते हैं। लाइसोसोम्स को बोलते हैं साइड बैग, वेस्ट डिस्पोजल काम आता है ये। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ए कंट्रोलर बोलते हैं और राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और ये इस काम में आती हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है आपकी? सेल। क्या है? सेल, कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द सेल, सेल को डिस्कवर किसने करा था? रॉबर्ट हुक आपके, ठीक। नेक्स्ट, किस सेल ऑर्गेनेलिस को? ये सेल था, ठीक है। सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ऑर्गेनेलिस थी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। किसको बोलते हैं हम? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देन नेक्स्ट, विच पार्ट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल? आपका न्यूक्लियस करता है, ठीक है, केंद्रक। कंट्रोल कौन करता है? अभी देखा था, न्यूक्लियस आपका। नेक्स्ट है सेल बॉल इज फाउंड इन, कोशिका भित्ति, प्लांट्स, प्लांट्स में पाई जाती है। एनिमल्स में नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स में होती है सेल वॉल आपकी, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर से, तूफान से, ठीक है। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ नन। कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में, ओके।
द नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस अभी भी देखा, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स, ओके। वैक्यूल खाली जगह थी आपकी, ठीक है। इसको साइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को साइडल बैग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? ये आपका सेल था, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। कोशिका झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि सामान अंदर बाहर लेने के काम आती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि सामान अंदर जाए बाहर जाए उसके काम में आती है, ठीक है। और ये शेप भी सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है? शेप भी बताती है, शेप, ठीक है। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसमें पूछा इसका फंक्शन, फुली परमेबल नहीं, फुली नहीं होती, मतलब जो कुछ है वो अंदर जाएगा, जो कुछ बाहर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सिलेक्टिवली होता है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ जो होती हैं वही अंदर जाती हैं, वही बाहर जाती हैं, ठीक है। अभी देखा ना, सिलेक्टिवली, ये याद रखना, सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। इम्परमेबल मतलब कि अंदर चीज़ें जा ही नहीं पाएंगी, नॉन लिविंग नहीं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमेबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। विच ऑर्गेनेल हेल्प इन द पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तब गोगली प्रेटस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करें, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, क्लोरोप्लास्ट, यस क्लोरोप्लास्ट में हम देखा ना, ग्रीन थे, ग्रीन, ठीक है। सेल था, यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे ग्रीन चीज़ें थी, ठीक है। उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो किस काम में आती है? आपकी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस काम में आती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। वैक्यूल इज लार्ज, ठीक है। अभी देखा था प्लांट्स में इतना बड़ा वैक्यूल था, एनिमल्स में छोटे छोटे वैक्यूल्स थे, प्लांट्स में आपके वैक्यूल्स, खाली स्पेस वेस्ट वगैरह ही करते हैं ये। वैक्यूल्स आपके बड़े किस में होते हैं? प्लांट्स में, छोटे किस में होते हैं? एनिमल्स में। तो लार्ज पूछा हुआ, लार्ज किस में? प्लांट सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए, किस ऑर्गेनेल में डीएनए पाया जाता है आपका, ठीक है। वो होता है न्यूक्लियस में, यहाँ पे सेल, न्यूक्लियस, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। ये आपके राइबोसोम्स यहाँ साइटोप्लाज्म में होते हैं, वैक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म ये है, साइटोप्लाज्म में आपका राइबोसोम्स मिल जाएंगे, ओके। फिर देन आपको वोक्यूल्स भी साइटोप्लाज्म मिलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए, कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक देखा था यूनी, एक देखा था मल्टी। जो एक सेल से बने हो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर, जो एक से ज़्यादा से बने हो उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल पूछा हुआ है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल क्या थे? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। ह्यूमन नहीं, ह्यूमन आपका मल्टी सेलुलर है, फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर है, प्लांट भी आपका मल्टी सेलुलर है, अमीबा क्या आपका यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? अमीबा और आपको पैरामीशियम, ठीक है। ईआर किस में हेल्प कर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, परिवहन करने में, ओके। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? हमें दिक्कत, सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है, यहाँ पे सेल था, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे होगी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन आपकी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आंसर। कौन सा प्लास्टिड आपका फूड स्टोर करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ओके। क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी इस चैप्टर पे, क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टॉपिक सबको समझा दिए। और अब न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चंस बाकी और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बच गए हैं अभी, हार्डली हैं 15-20 क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।